Let's look in the first slide. It is given that there is a map. That map is of the Belgium is a country, and in the Belgium country, basically this is a small country, means smaller than the Haryana, and have the border with France, Netherlands, Germany and Luxembourg. Its capital is located at ब्रुसेल्स। ये बेल्जियम एक हरियाणा से भी छोटा सा कंट्री है जिसका बॉर्डर फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग के साथ है, और इस पर्टिकुलर कंट्री का जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स में है। और अभी हम उसके देखेंगे जो ये साइज है उसका एथनिक कंपोजिशन के बारे में। लेट्स लुक टू द एथनिक कंपोजिशन। द ब्लू कलर, रेड कलर एंड ग्रीन कलर, दिस इज डिनोटिंग द डिफरेंट रीजन, फ्लेमिश रीजन, वॉलन रीजन एंड वॉलन रीजन। 59% people speak Dutch, live in the Walloon Flemish region. 40% people they speak French, live in the Walloon region. 1% people they speak German and live in the Walloon region. 59% people जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो लोग डच बोलते हैं। 40% people जो कि वॉलन रीजन में रहते हैं वो लोग फ्रेंच बोलते हैं, और 1% people क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। तो ये ऑल ओवर द कंट्री है। ठीक इसके उल्टा कहाँ पे देखने को मिलेगा, its reverse will look in the part of its capital. Its capital is already explained, Brussels. Let's look to the Brussels. But this is reverse in the case of Brussels. In Brussels, 80% people they are speaking the French, while in the country maximum people speaking the Dutch. And 20% people in the capital Brussels speaking Dutch, and this is highest in all over the country. यहाँ पे देखिए कि 80% लोग जो कि फ्रेंच बोल रहे हैं ब्रुसेल्स में, लेकिन जबकि उनका माइनॉरिटी कहाँ पे है, पूरे कंट्री में। और 20% लोग जो कि कहाँ पे रहते हैं, तो हमारा कैपिटल में जो कि डच बोल रहे हैं उसका क्या है, मेजॉरिटी है इन दी फील्ड ऑफ द ऑल ओवर द कंट्री। तो इसमें क्या है कि दोनों पार्ट में, कंट्री में और कैपिटल में, इसका रिवर्स फैक्टर देखने को मिल रहा है। तो उसी रिवर्स फैक्टर को लेते हुए देखो तो रीजन क्या टेंस था कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है फ्रेंच वो आर रिच एंड पावरफुल, और जो मेजॉरिटी है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बाद में मिला है उसको। कैसे देखो, जो फ्रेंच कम्युनिटी है वो फ्रेंच कम्युनिटी पावरफुल कहाँ पे है, कैपिटल में है, बट इज नॉट पावरफुल इन द कंट्री। बट द डच इज द मेजॉरिटी कंट्री, मेजॉरिटी कम्युनिटी दैट इज पावरफुल इन द कंट्री। सो डच कंट्री में पावरफुल है, फ्रेंच कैपिटल में पावरफुल है। लेट्स लुक टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या जाए, ये दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हैज सॉल्व्ड बाय द बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। ये जो बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग है उसमें ऐसे इसको सॉल्व किए हैं 1970 to 1993 के बीच। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड फॉर 4 times, ओके, एंड whatever the steps is taken as the equal representation from both the communities in central councils of ministers, means from the Dutch and from the French, and the majority Dutch accepted this arrangement because they are minority in the nation mean the capital। तो 1970 से लेके 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान को 4 बार चेंजेबल किए। वो 4 बार चेंजेबल करने के बाद क्या है, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वो जो पावर शेयर हुआ है दोनों कम्युनिटी के बीच, डच और फ्रेंच, इसमें देखो कि डच और फ्रेंच के बीच इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, डच कम्युनिटी से और फ्रेंच कम्युनिटी से। नेक्स्ट स्लाइड इज रिगार्डिंग द बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग में क्या किया गया है, जो पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट, एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को ले दिया गया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसका क्या है, सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का, दे आर लेजिस्लेटिव पार्ट में अलग अलग है। और इसके बाद देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट इज नोन एज द कम्युनिटी गवर्नमेंट, एंड इन दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी गवर्नमेंट व्हाट दे डिड, द पर्टिकुलर कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड द पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम द डिफरेंट लैंग्वेज कम्युनिटी फ्रॉम डच, फ्रेंच एंड जर्मन, and these particular community government will look towards to cultural issue, educational issue and language related issue of the country. So here we learn that in the Belgium there are 3 kind of government, one is central, then another is state, and last one is that is the third kind of government, that is the community government. Community government look towards the education, cultural and language related issue of the all community, majority to minority, Dutch, French and German speaking
people. This particular model is known as the Belgian model of power sharing in Belgium. So the Belgian model of power sharing has accepted because equal representation from in the Brussels, because the majority does accepted equal representation is in central गवर्नमेंट. जैसे सेंटर में क्या है कि जो डॉट्स का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था वो लोग भी एक्सेप्ट किए हैं किसका, फ्रेंच का, जो भी कहाँ पे थे, कैपिटल ब्रुसेल्स में. लेकिन एट लास्ट उन्होंने क्या किया है, दोनों कम्युनिटी मिल के, डच एंड फ्रेंच बोथ दी कम्युनिटी मिल के इक्वल रिप्रेजेंटेशन एट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो एट द लेवल ऑफ कैपिटल, दैट इज Brussels, has been followed by the Belgian government, that is the Belgian model of power sharing. Let's look what are the basic benefits that derive from this. Through the complex, the model has worked very well so far. आज तक भी वो मॉडल काम किया है और उसमें क्या है, इट अवॉइड द सिविक स्ट्रिप, मतलब सिविक स्ट्रिप मतलब बिटवीन दी टू कम्युनिटीज, मतलब दोनों कम्युनिटीज़ के बीच लड़ाई आना, झगड़ा आना, उसको वो ये क्या है. एंड द हेड क्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो लोकेटेड एट द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, दैट इज ब्रुसेल्स. हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन भी ब्रुसेल्स में सेटअप हुआ है. आज के लिए इतना. काल देखेंगे हम श्रीलंका का मॉडल.